स्पेशली 5 मरला डबल स्टोरी घर के लिए मैं बना रहा हूँ। यानी 5 मरला डबल स्टोरी घर बनाने का कोई बंदा प्लान कर रहा है तो उसके लिए ये स्पेशल वीडियो है। अभी इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी रिसेंटली, वो 5 आप लोगों को पहले भी बताया कि 5 मरले का जो प्लॉट का साइज होता है वो 20x50 होता है। पर स्क्वायर फुट मरला का हिसाब चल रहा है। तो 5 मरला 272 के इस एरिया को रिड्यूस कर देते हैं और कवर्ड एरिया को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो कवर्ड कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस होता है। कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस होता है वो आप लोगों का ग्रे स्ट्रक्चर होगा। ग्रे स्ट्रक्चर के बाद आप लोगों का फिनिशिंग का काम होगा। सो ग्रे स्ट्रक्चर में जो जो काम वर्क है, जो एडिशनल काम हम कह सकते हैं, यानी ना ग्रे स्ट्रक्चर में आते हैं ना यहाँ पर मैंने मेंशन किए हुए आपके आसानी के लिए। सबसे पहले स्टार्ट कर आप लोगों का सीमेंट होता है, स्टील होता है, फाइन एग्रीगेट होता है, कोर्स एग्रीगेट होता है और आप 14 और 15 इस तरह के आप लोगों को रेट मिल जाएगा। टोटल आप लोगों की ईंटों की अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। व्यूअर, जिस तरह आपको टाइटल से अंदाजा हो जाएगा कि आज की वीडियो स्पेशली 5 मरला डबल स्टोरी घर के लिए मैं बना रहा हूँ। यानी 5 मरला डबल स्टोरी घर बनाने का कोई बंदा प्लान कर रहा है तो उसके लिए ये स्पेशल वीडियो है। अभी इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी रिसेंटली, वो 5 मरला पे मैंने बनाई थी, लेकिन वो सिंगल स्टोरी घर पे थी। इसी वजह से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि 5 मरला डबल स्टोरी बिल्डिंग पे अगर आप वीडियो बनाए तो हमारे लिए आसानी होगी। स्पेशली ये मैं रिकमेंड करता हूँ उन बंदों के लिए जो ख्वाहिशमंद है डबल स्टोरी घर बनाने के। स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का 5 मरले का जो घर है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि 5 मरले का जो प्लॉट का साइज होता है वो 20x50 होता है। जिस तरह आप चेक कर सकते हैं कि 20x50 आपके प्लॉट का स्टैंडर्ड साइज होता है, जो कि हमारे यहाँ 272.25 पर स्क्वायर फुट मरला का हिसाब चल रहा है। तो 5 मरला 272 के हिसाब से आप लोगों का टोटल जो एरिया बनता है वो 1361 स्क्वायर फीट वो बनता है। अभी 5 मरले में लोग मुख्तलिफ किस्म के कवर्ड एरिया को कंसिडर करते हैं। हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि 5 मरला में हम डबल स्टोरी में, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि 5 मरले में अगर सिंगल स्टोरी हो तो हम वहां पर 1150 कवर्ड एरिया कंसिडर करते हैं। और अगर आप लोगों का जो 5 मरले का घर है वो डबल स्टोरी है तो उसमें हम एरिया को रिड्यूस कर देते हैं और कवर्ड एरिया को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो कवर्ड एरिया हम रखते हैं 1900 स्क्वायर फीट। 1900 स्क्वायर फीट हम कवर्ड एरिया रखते हैं। इससे पहले अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के जो कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस होता है, कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस होता है वो आप लोगों का ग्रे स्ट्रक्चर होगा। ग्रे स्ट्रक्चर के बाद आप लोगों का फिनिशिंग का काम होगा। ग्रे स्ट्रक्चर में जो जो काम आ रहे हैं यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर में आप लोगों के कौन कौन से काम आ रहे हैं। और इसके अलावा जो फिनिशिंग में है उसमें आप भी चेक कर सकते हैं कि फिनिशिंग में आप लोगों के कौन कौन से काम आ रहे हैं। इसके अलावा जो मिसलेनियस वर्क है या अदर टाइप ऑफ वर्क है, जो एडिशनल काम हम कह सकते हैं, यानी ना ग्रे स्ट्रक्चर में आते हैं ना फिनिशिंग में आते हैं, लेकिन घर बनाने के लिए वो एक किस्म के लाजमी काम होते हैं। वो काम भी यहाँ पर मैंने मेंशन किए हुए आपके आसानी के लिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रे स्ट्रक्चर में आप लोगों के जो मेजर मटेरियल होता है। मेजर मटेरियल, जिस तरह मैंने बार बार वीडियो में आप लोगों को बताया कि मेजर मटेरियल में आप लोगों का सीमेंट होता है, स्टील होता है, फाइन एग्रीगेट होता है, कोर्स एग्रीगेट होता है और आप लोगों के ब्रिक्स होते हैं। बढ़ते हैं मेजर आइटम्स की तरफ। मेजर आइटम में सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि ब्रिक आप लोगों ने अव्वल क्वालिटी के इस्तेमाल करने हैं। 56,000 आप लोगों के ईंटें 5 मरला डबल स्टोरी घर में लगेंगे। आजकल जो ईंटों का रेट चल रहा है वो तकरीबन 14 फीट यानी 14 रुपये पर ईंट की लागत चल रही है। 14 और 15 इस तरह के आप लोगों को रेट मिल जाएगा। टोटल आप लोगों की ईंटों की आप लोगों के ईंटों पे जो टोटल खर्च आएगा वो 7,84,000 आप लोगों के ईंटों पे खर्च आएगा। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को सीमेंट का बताऊं तो सीमेंट आप लोगों ने, मैंने बार बार आप लोगों को कहा है कि सीमेंट आप लोग 53 ग्रेड वाला इस्तेमाल करें, 53 ग्रेड वाला। तकरीबन 5 मरला डबल स्टोरी घर में आप लोगों का 500 बैग्स के सीमेंट लगेंगे और 1470 आजकल रेट चल रहा है। तो तकरीबन आप लोगों के टोटल सीमेंट का जो खर्चा है 8,82,000 आप लोगों के सीमेंट का खर्चा होगा। इसके अलावा ग्रेड 60 वाला स्टील आप लोगों ने यूज करना है, वो तकरीबन 3,600 kg आप लोगों का स्टील लगेगा, यानी 3.6 टन आप लोगों का स्टील लगेगा। और 1 kg के हिसाब से 272
पर केजी के हिसाब से आप लोगों को स्टील मिल जाएगा। तो इस हिसाब से टोटल आप लोगों के स्टील का जो लागत होगा वो 9,79,200 रुपये आप लोगों के स्टील पे खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा जो रेत है वो आप लोगों की 32 CFT लगेगी, यानी 3.2 सैकड़ा आप लोगों की रेत लगेगी और 45 पर CFT आप लोगों को रेत मिल जाएगी। तो रेत का जो टोटल खर्चा है वो 1,44,000 आप लोगों का टोटल खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा क्रश भी होगा, तो क्रश तकरीबन आप लोगों का 1725 यानी 17 सैकड़ा। आपकी जो सैंड होगी वो 32 सैकड़ा लगेगी और आप लोगों की जो क्रश होगी वो तकरीबन 17.25 सैकड़ा लगेगी। तो 130 पर CFT आप लोगों को क्रश मिल जाएगा बाजार से। तो टोटल क्रश पे जो आप लोगों का खर्चा है वो 2,24,250 रुपये आप लोगों का खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा ग्रेस स्ट्रक्चर में आप लोगों के पास प्लम्बिंग का काम भी आता है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि प्लम्बिंग के हॉट एंड कूल वाटर में तकरीबन आप लोगों के मुख्तलिफ यानी 25 mm का पाइप लगेगा, 32 mm का भी लगेगा, जिस तरह आप चेक कर सकते हैं, और 40 mm और 50 mm का पाइप लगेगा। तो मैं आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो इसी वजह से मैं आप लोगों को जल्दी बता के आप लोगों का टाइम जो आप लोगों के प्लम्बिंग पे जो टोटल खर्चा आएगा यानी 25 mm, 32 mm, 40 mm और 50 mm पे पाइप पे तकरीबन 59,874 रुपये आप लोगों के पाइपिंग पे खर्चा आएगा। ड्रेनेज सिस्टम पे यानी ड्रेनेज सिस्टम पे आप लोगों का जो टोटल खर्चा आएगा, यानी उसमें आप UPVC पाइप इस्तेमाल करेंगे, 2 इंच वाला, 3 इंच वाला और 4 इंच वाला, जिस तरह आप चेक कर सकते हैं। उसकी RFT मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और रेट भी मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप लोगों के ड्रेनेज पे टोटल खर्चा 69,156 रुपये आप लोगों का टोटल खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा गैस फिटिंग का भी एक जॉब कंसिडर करते हैं, उस पर आप लोगों का 60,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा जो वाटर पंप और फ्लो ड्रेन आप इस्तेमाल करेंगे, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि आप लोग JD पंप इस्तेमाल करें 1 हॉर्स पावर वाला, क्योंकि डबल स्टोरी घर है तो उसकी हाइट कम से कम आप लोगों की हाइट ज़्यादा होगी, तो डिलीवरी में वो आसानी होगी। 38,000 आप लोगों के बोर पे और आप लोगों के पंप पे टोटल खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा अगर फ्लोर ड्रेन की बात करें तो आप लोगों के 4 फ्लोर ड्रेन लगेंगे, 2 ऊपर लगेंगे, 2 नीचे लगेंगे। तकरीबन आप लोगों के फ्लोर ड्रेन पे और प्लम्बर के आप लोगों का जो प्लम्बर के चार्जेस होंगे वो तकरीबन 60,000 आप लोगों से प्लम्बर चार्ज करेगा। तकरीबन आप लोगों के जो प्लम्बिंग यानी ड्रेनेज सिस्टम पे आप लोगों का जो टोटल खर्च आएगा वो तकरीबन 2,95,824 रुपये आप लोगों के ड्रेनेज और वो उस पर फ्लोर ड्रेन पे खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा अगर ग्रेस स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रिकल का काम आता है, इलेक्ट्रिकल वर्क जो ग्रेस स्ट्रक्चर में आता है उसकी बात करते हैं, तो तकरीबन उसमें आप लोगों के जो स्विचेस और बैक बॉक्सेस होंगे, इसके अलावा आप लोगों के कंड्यूट्स होंगे, इसके अलावा आप लोगों के वायर केबल्स होंगे, लाइट और फैन होंगे और इलेक्ट्रिशियन के चार्जेस होंगे। तकरीबन आप लोगों के टोटल इलेक्ट्रिक वर्क पे जो खर्चा आएगा वो 6,85,000 आप लोगों के टोटल इलेक्ट्रिकल वर्क पे खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा अदर मटीरियल जो मिसलिनियस वर्क है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं कि उसमें तकरीबन आप लोगों का एक्सक्यूवेशन आता है, तो एक्सक्यूवेशन आप लोगों का तकरीबन 5,000 CFT उसकी जो बैक फिलिंग होगी, वो बैक फिलिंग की बात करो तकरीबन 5,000 CFT आप लोगों की बैक फिलिंग रिक्वायर्ड होगी, जो 24 रुपये पर CFT आप लोगों को मिल जाएगी। उसकी तकरीबन टोटल खर्चा 1,20,000 का आ जाएगा। शटरिंग तकरीबन आप लोगों के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर जो टोटल कवर्ड एरिया है 1900 स्क्वायर फुट एरिया है, 35 रुपये पर स्क्वायर फुट पे आप लोगों को पड़ेगा। तो तकरीबन 65,000 रुपये आप लोगों के शटरिंग पे खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा बिचुमिन और केमिकल पे तकरीबन आप लोगों का 114 पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आप लोगों का टोटल खर्चा 15,000 आ जाएगा। और पॉलीथीन शीट पे आप लोगों का जो 6,000 खर्चा आ जाएगा। टर्माइट स्प्रे आप लोगों का लगेगा 3 लीटर, वो तकरीबन 4,500 उस पर खर्चा आएगा। इसके अलावा जो चौकाट्स है, तो चौकाट आप लोगों को 16 गेज वाले यूज़ करने हैं और 204 kg आप लोगों का चौकाट उसके वजन में लगेगा, यानी आप लोगों के जितने भी दरवाजे हैं उसमें सब में चौकाट्स लगेंगे, तो तकरीबन 204 kg टोटल उसका वजन बनता है और वजन के हिसाब से 330 पर केजी आप लोगों को बाजार से मिल जाएगा। तो उस चौकट्स का टोटल खर्चा 67,179 रुपये आप लोगों का खर्चा आ जाएगा। सेफ्टी ग्रिल्स की अगर बात करें तो तकरीबन आप लोग जो खिड़कियों पे लगाएंगे या दरवाज़ों के सामने लगाएंगे या आप टेरेस पे लगाएंगे तो तकरीबन 75,000 रुपये आप लोगों के ग्रिल्स पे खर्चा आएगा। मेन गेट पे तकरीबन आप लोगों का 1,30,000 का खर्चा आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक बिल जब आप बनाएंगे, यानी आप लोग जो घर बनाते हैं तो आप लोगों को बिजली की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो बिजली आजकल चूँकि महंगी है, यूनिट के हिसाब से आप लोगों को महंगी
पड़ेगी तो तकरीबन 80,000 या इससे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा आप लोगों का बिल आ सकता है। तो तकरीबन आप लोगों के जो अदर मटीरियल्स का टोटल खर्चा है 5,64,179 रुपये आप लोगों का अदर मटीरियल्स पे खर्चा आ जाएगा। अभी आते हैं ग्रे स्ट्रक्चर के लेबर कॉस्ट पे आते हैं। लेबर कॉस्ट आप लोगों को 400 से लेकर 500 तक, यानी 400 से लेकर 450 तक आप लोगों को लेबर मिल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर 400 वाला कंसिडर करते हैं, उसमें भी आप लोगों को परफेक्ट किस्म का टीम मिल जाएगा, यानी आप लोग उसे फर्स्ट क्लास काम ले सकते हैं। और तकरीबन आप लोगों के लेबर ग्रे स्ट्रक्चर का जो लेबर चार्जेस है वो तकरीबन 7,60,000 रुपए आप लोगों को लेबर चार्जेस की पड़ेगी। अभी आते हैं जो आप लोगों के टोटल ग्रे स्ट्रक्चर पे जो खर्च आएगा वो तकरीबन 53,18,452 रुपए आप लोगों का ग्रे स्ट्रक्चर पे खर्चा आ जाएगा। यानी ग्रे स्ट्रक्चर में क्या क्या काम आते हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को स्क्रीन पे मेंशन किया हुआ था, ग्रे स्ट्रक्चर पे आप लोगों के जो जो आइटम आते हैं ये सब मैंने आप लोगों को आइटम बाय आइटम बता दिए। इसी वजह से आप लोगों का ग्रे स्ट्रक्चर पे जो टोटल मैक्सिमम खर्चा है वो आप लोगों का ग्रे स्ट्रक्चर पे आता है। अभी आते हैं फिनिशिंग के काम पे। फिनिशिंग के काम में जो जो आइटम शामिल है यहाँ पर आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं कि फिनिशिंग के काम में आप लोगों के मुख्तलिफ किस्म के काम होते हैं, यानी आप लोगों के टाइल का होते हैं, किचन वगैरह, ये सब एक एक करके हम अभी डिस्कस करते हैं। फिनिशिंग में सबसे पहले आप लोगों का जो काम आता है वो टाइल और मार्बल का काम होता है। यानी टाइल और मार्बल फ्लोर पे लगेंगे, आप लोगों के बाथरूम में लगेंगे, आप लोगों को टाइल बॉन्ड रिक्वायर्ड होगा, आप लोगों के स्टेयर पे मार्बल लगेंगे, किचन टॉप पे आप लोगों का मार्बल लगेगा, और टाइल फिक्सर की जो चार्जेस होगी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आप लोगों को जो टाइल यानी फ्लोर पे जो टाइल लगेगा वो 1900 स्क्वायर फुट है और 175 पे आप लोगों को मिल जाएगा। इस तरह बाथरूम का जो टाइल है वो आप लोगों को 861 स्क्वायर फुट रिक्वायर्ड होगा और 130 पर स्क्वायर फुट आप लोगों को सिरामिक टाइल की बात कर रहा हूँ वो आप लोगों को मिल जाएगा। और जो टाइल बॉन्ड है, व्हाइट सीमेंट है और रैंप वगैरह है वो तकरीबन 50,000 आप लोगों के उस पे आ जाएंगे। स्टेयर पे आप लोगों को जब मार्बल लगेंगे यानी 2 नंबर के स्टेयर होंगे, यानी एक ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर से आप लोगों के जो टॉप रूफ है वहां पर आप लोगों के 2 स्टेयर्स होंगे, तो तकरीबन उसकी 256 स्क्वायर फुट एरिया बनती है और 600 पर स्क्वायर फुट आप लोगों को ग्रेनाइट व्हाइट ऑन ब्लैक मार्बल आप लोगों को मिल जाएगा। इस तरह किचन टॉप किचन भी आप लोगों के 2 होंगे और किचन टॉप आप लोगों के 2 रिक्वायर्ड होंगे, जो कि 60 स्क्वायर फुट हो गया और 600 पर स्क्वायर फुट आप लोगों को बाजार से मिल जाएगा। टाइल फिक्सर की जो चार्ज है वो आमतौर पर स्क्वायर फुट के हिसाब से चार्ज करता है, तो 3,077 स्क्वायर फुट टोटल आप लोगों के 5 मरला डबल स्टोरी घर में यानी टाइल और मार्बल्स की जो टोटल स्क्वायर फुट एरिया है वो बनती है। 45 पर स्क्वायर फुट आप लोगों से टाइल फिक्सर चार्ज करेगा, तो टाइल फिक्सर की 1,38,000 टोटल खर्चा आ जाएगा। अभी जो फिनिशिंग में टाइल और मार्बल का जो टोटल खर्चा है वो 8,22,591 रुपये आप लोगों के टोटल टाइल और मार्बल पे खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा फिनिशिंग में आप लोगों का जो स्टेयर और टेरेस की जो रेलिंग होगी उस पे आप लोगों का तकरीबन 1,21,000 खर्चा आ जाएगा। फिनिशिंग में आप लोगों को किचन की कास्ट भी आती है, तो किचन में आप लोगों का हुड लगेगा, उसमें आप लोगों का स्टूड लगेगा और टेप वगैरह आप लोगों को लगेगा। तो 2 किचन है, एक किचन पे आप लोगों का तकरीबन इन्हीं आइटम्स पे 60,000 का खर्चा आएगा, तो 2 किचन पे आप लोगों का 1,20,000 का खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा जो किचन कैबिनेट्स आप लोग बनाएंगे यानी मॉड्यूलर किचन की बात कर रहा हूँ, तो उसमें 2 किचन होंगे। एक किचन पे आप लोगों का जो खर्चा है 110 स्क्वायर फुट है और 2200 पे आप लोगों को स्क्वायर फुट में वो बनाया कैबिनेट आप लोगों को दे देगा। और इसी हिसाब से आप लोगों का टोटल 2,42,000 का खर्चा कैबिनेट वगैरह पे आएगा। तो टोटल किचन पे आप लोगों का जो खर्चा है वो 3,62,000 आप लोगों के टोटल किचन पे खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा फिनिशिंग में आप लोगों का जो बाथरूम के फिटिंग्स होते हैं यानी बाथरूम वेंटीज होते हैं, उसके अलावा जो बेसिन मिक्सर्स होते हैं वो भी आप लोगों के 4 वॉशरूम है, तो ये सारे आइटम्स 4-4 नंबर्स में लगेंगे। तो इसके अलावा जो मुस्लिम शावर है वो भी 4 नंबर के होंगे, जो शावर सेट्स है वो भी 4 नंबर के होंगे। इसके अलावा जो टॉयलेट पेपर होल्डर है वो भी 4 नंबर के, और इसके अलावा जो लुकिंग मिरर्स है वो भी 4 नंबर के। बाथरूम के फिटिंग्स पे आप लोगों को तकरीबन 2,79,400 रुपये आप लोगों के बाथरूम के फिटिंग्स पे खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा अगर फिनिशिंग में मैं आप लोगों को बता दूं कि पेंटिंग और सीलिंग का काम भी आता है। पेंटिंग आप लोगों का इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रॉकवॉल और इंटरनल सीलिंग आप लोगों की शामिल होगी। इंटरनल और एक्सटर्नल की जो टोटल कवर्ड एरिया बनती है वो तकरीबन 7,600 स्क्वायर फुट एरिया आप लोगों की बनेगी और 53 पर स्क्वायर फुट आप लोगों का पेंट विद शीट या रॉकवॉल आप लोगों को पड़ेगा। तो तकरीबन 4,02,800 रुपये आप लोगों के पेंटिंग पे
खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा जो आप लोगों का सीलिंग है, तो आप लोग जगह को मुख्तस करेंगे, यानी आप लोग लाउंज में करते हैं या अपने कमरे में करते या आपने गैराज वगैरह कारपोर्च में करते, लेकिन हर जगह लोग सीलिंग नहीं करते। सो आप लोग के पेंटिंग और सीलिंग पे जो टोटल खर्चा है वो 5,04,800 आप लोगों के टोटल पेंटिंग और सीलिंग पे खर्चा आ जाएगा। फिनिशिंग में आप लोगों का डोर का खर्चा आएगा, यानी वुडन डोर्स आप लोग लगाएंगे। सो वुडन डोर्स आप लोग तकरीबन जो आप लोगों का एक मेन डोर होगा, 4 आप लोगों के दरवाज़ों यानी कमरों के दरवाजे होंगे, 4 आप लोगों के वॉशरूम्स के दरवाजे होंगे और 4 आप लोगों के छत टेरेस और आप लोगों के जो आप लोगों का जो किचन है उसके दरवाजे होंगे। सो आप लोगों के वुडन डोर्स पे जो टोटल खर्चा है 3,95,000 आप लोगों का टोटल खर्चा इस पे आ जाएगा। फिनिशिंग में आप लोगों का एल्यूमिनियम का काम भी आता है, यानी आप लोगों की जितनी खिड़कियाँ होगी और जो आप लोगों के वेंटिलेटर्स होते हैं वो आप लोगों ने एल्यूमिनियम के लगाने होते हैं, तो वो उस पर जो टोटल खर्चा है 1,37,000 वो खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा जो फिनिशिंग में आप लोगों का जो रूम कमरों में आप लोग जो अलमारियाँ या सेफ वगैरह बनाते हैं, वार्डरोब बनाते हैं, तो उस पर आप लोग तकरीबन 3 कमरों में आप लोग करना चाहते हैं, तो 3 में मैंने हिसाब किया हुआ है। आप लोगों का 1 स्क्वायर फुट आप लोगों को 420 रुपये पर पड़ेगा, तो तकरीबन 2,11,680 रुपये आप लोगों के 3 वार्डरोब्स पे खर्चा आ जाएगा। अभी आते हैं टोटल फिनिशिंग की कास्ट पर। सो फिनिशिंग पे आप लोगों का टोटल 28,34,071 रुपये आप लोगों का फिनिशिंग पे कास्ट आएगा और ग्रे स्ट्रक्चर पे आप लोगों का जो टोटल खर्चा है वो 53,18,453 रुपये खर्चा आ रहा है। सो इसी हिसाब से टोटल कुल मिला के आप लोगों के 5 मरला डबल स्टोरी घर पे 81,52,524 रुपये टोटल खर्चा आ जाएगा। सो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को आइटम बाय आइटम हर चीज़ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके यानी डिटेल के साथ अपने साथ नोट भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई मसला हो और आप लोगों को जो क्वेश्चन होगा वो मैं क्लियर करूँगा। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।